स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बताने वाले 12th हिंदी का आंसर की, जो आज ही एग्जाम हुआ था उसका आंसर की है और सेट आई है जो स्क्रीन पे दिख रहा है। और 100% राइट आंसर बनाया गया। थोड़ा सा देर हुआ लेकिन सब सही उत्तर है। चलिए अब प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर एक नंबर प्रश्न लिखा है कि अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है 2, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऐतिहासिक पत्र है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 नंबर लिखा है भगत सिंह के पिता का क्या नाम था। तो सरदार किशन सिंह नाम था। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है ओ सदा निराश शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाण का दृश्य जिन्होंने देखा है उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी की बाण याद आ गई। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केकई के। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। पांचवा प्रश्न लिखा है कि ओ सदा निरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बड़हरवा, मधुबन और भितिहरवा में। अगला प्रश्न है 6, मोहना केस किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई कहानी आंदोलन के। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न लिखा है सिपाही की मां शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दीनू कुमार। अगला प्रश्न है 8 नंबर लिखा है कि आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नामवर सिंह। 9 नंबर प्रश्न लिखा है प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श क्या थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रबंध काव्य। अगला प्रश्न 10 नंबर लिखा है कि जूठन शीर्षक आत्मकथा में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कलीराम नाम है। अगला प्रश्न है 11, सौभाग्य शब्द का विलोम क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सौभाग्य का विलोम दुर्भाग्य होता है। 12 नंबर प्रश्न लिखे पत्नी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो पत्नी शब्द का पर्यायवाची शब्द अर्धांगिनी होगा। अगला प्रश्न है कि हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए कौन वाक्य है, यानी कि कैसा किस प्रकार का वाक्य है। तो ये सरल वाक्य है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कहा जा सकता है कौन पदबंध है। तो ये क्रिया पदबंध है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 15 नंबर प्रश्न लिखा है कि चतुर्भुज शब्द कौन समास है। चतुर्भुज शब्द कौन सा समास है। तो ये द्विगु समास है। चतुर्भुज शब्द जो संख्यावाची शब्द होता है उसको द्विगु समास बोला जाता है। अगला प्रश्न 16 नंबर लिखा है कि विकास शब्द का विशेषण क्या होगा। तो राइट आंसर होगा विकसित, बी। अगला प्रश्न है 17, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं। तो तद्धित प्रत्यय कहते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। यर ल कौन व्यंजन है। तो ये अंतस्थ व्यंजन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 19 नंबर प्रश्न दिया है कि हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है। तो अनुनासिक वर्णों की संख्या 2 है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 20 नंबर दिया है कि दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। दिगंबर का संधि विच्छेद होता है दिग प्लस अंबर। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21 नंबर लिखा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए। तो खेतड़ी के नाबालिग राजा जयसिंह के। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 22 नंबर लिखा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ चला आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दो पुरुषों की बातचीत में। अगला प्रश्न है 23 नंबर लिखा है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगड़ी के कोले डाल। तो ये सूबेदार हाजरा सिंह बोला था, उसने कहा था कहानी में। अगला प्रश्न है 24 नंबर लिखा है कि जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1924 में मार्क्सवादी बने थे। 25 नंबर प्रश्न लिखा है कि जयप्रकाश नारायण का पुकार का नाम क्या था। तो पुकार का नाम था बाउल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न 26 नंबर लिखा है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निबंध है। अगला प्रश्न 27 नंबर लिखा है कि बचपन में खेलने के लिए सचिदानंद हीरानंद बत्स्यान अगेया ने कौन सा नाटक लिखा था। तो इंद्र सभा लिखे थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है
28 नंबर लिखिए रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी? तो दही जमाने के लिए धो रही थी। राइट आंसर डी होगा। 29 नंबर प्रश्न लिखा है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। 30 नंबर लिखा है प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो प्रेम के पीर के कवि हैं जायसी जी। पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। 31 नंबर प्रश्न लिखा है कि किन्होंने प्रायालंबी कविताएं ही लिखी? तो गजानन माधव मुक्तिबोध होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है इबारत से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक वाजपेयी की रचना है ये। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33 नंबर प्रश्न लिखा है गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में कौन खो गए हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पंच परमेश्वर खो गए हैं। अगला प्रश्न है हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा है? तो सड़क सींच रहा है। राइट आंसर डी होगा। 35 नंबर लिखा है कर्कश का प्रकाश बुलौआ शहर से कितनी दूर से आने वाला है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 कोस दूर से। 36 नंबर प्रश्न लिखा है कि अशोक वाजपेयी जी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन किए थे। 37 नंबर लिखा है प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? तो भिलाई छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। राइट आंसर सी होगा। लिखने का कारण शीर्षक के निबंध किस लेखक की रचना है? तो रघुवीर सहाय का रचना है। राइट आंसर डी होगा। 39 नंबर प्रश्न है गजानन माधव मुक्तिबोध अपने रचनात्मक जीवन में किन दो प्रधान वैश्विक विचारधाराओं के संसर्ग में आए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अस्तित्ववाद एवं मार्क्सवाद। 40 नंबर प्रश्न दिया है कि नील जल में या किसी की गैर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो यह पंक्ति की शीर्षक कविता से है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्साह से है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41 नंबर प्रश्न लिखा है कि निम्न में कौन शुद्ध शब्द है? तो नूपुर शुद्ध शब्द है। राइट आंसर होगा डी। 42 नंबर प्रश्न लिखा है कि जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो उसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। शिक्षा शब्द क्या है? शिक्षा शब्द है स्त्रीलिंग। राइट आंसर सी होगा। भिक्षा शब्द क्या है? तो भिक्षा शब्द जो है तत्सम शब्द है। राइट आंसर ए होगा। 45 नंबर प्रश्न लिखिए पाठक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो पाठक का स्त्रीलिंग पाठिका होगा। 46 नंबर लिखिए कक्षा शब्द क्या है? कक्षा शब्द जो है ये पुल्लिंग शब्द है। राइट आंसर बी होगा। 47 नंबर प्रश्न लिखा है कि बिल्ली छत से कूद पड़ी किस कारक का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आपादान कारक का, यानी अलगाव का बोध हो रहा है तो आपादान कारक होगा। देश विदेश शब्द में कौन सा समास है? तो देश विदेश शब्द में द्वंद्व समास है। राइट आंसर डी होगा। कोसों दुर्भागना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बहुत अलग रहना। 50 नंबर लिखा है जो स्त्री अभिनय करे के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए होगा अभिनेत्री। राइट आंसर ऑप्शन ए। 51 नंबर लिखा है सूरदास किस भाषा के कवि हैं? तो सूरदास ब्रज भाषा के कवि है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है 52 नंबर लिखा है कि कवितावली किसकी रचना है? तो कवितावली जो है तुलसीदास की रचना है। राइट आंसर डी होगा। 53 नंबर लिखा है कि नावादास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास के समकालीन थे। राइट आंसर ये होगा। 54 नंबर प्रश्न लिखा कि हार जीत शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है? तो गद्य रचना है। राइट आंसर ये होगा। मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? कृष्ण को माना है। राइट आंसर बी होगा। शिवा बावनी के कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 52। 57 नंबर प्रश्न लिखा है कि झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद की रचना है। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ? तो कार दुर्घटना से हुआ। राइट आंसर ए होगा। 59 नंबर लिखा है शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की? तो 1978 में किए थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 60 नंबर प्रश्न लिखा है नील नदी अमेजोन मिसौरी में वेदना से गाती बहाती हुई जिंदगी की धार एक क्या पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जन जन का चेहरा एक से। 61 नंबर प्रश्न लिखा है कि मामा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो मामा शब्द का विशेषण ममेरा होता है। राइट आंसर ये होगा। 62 नंबर प्रश्न लिखा है कि यथाशीघ्र शब्द कौन समास है? तो यथाशीघ्र शब्द जो है अव्ययीभाव समास है। राइट आंसर बी होगा। 63 नंबर लिखा है रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार है? तो 3 प्रकार है रचना की दृष्टि से वाक्य। अगला प्रश्न है 64 हर तरह के संकटों से घिरे रहने पर
भी वह निराश नहीं हुआ किस काव्य का उदाहरण है, किस वाक्य का उदाहरण है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। 65 वाले का निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? तो शुद्ध वाक्य है ऑप्शन बी, शब्द केवल संकेत मात्र है। 66 वाले का अंतरंग का विलोम क्या होगा? तो अंतरंग का विलोम होता है बहिरंग। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है 67, जिसके समान द्वितीय नहीं है, इसके लिए एक शब्द है तो अद्वितीय होगा। जिसके समान द्वितीय नहीं होता है, दूसरा कोई नहीं होता है, उसको अद्वितीय बोला जाता है। अगला प्रश्न है 68 में लिखा है कि अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ईर्ष्या से व्याकुल होना। 69 नंबर लिखा है कि अशोक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो अशोक का पर्यायवाची शब्द तुरंग होता है। 70 नंबर लिखा है कि उसने उस पुस्तक को खरीदा जो उसके मित्र का था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संयुक्त वाक्य। यानी कि किस वाक्य का उदाहरण है? तो संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। 71 नंबर लिखा है जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो मलेज की रचना है। राइट आंसर बी होगा। 72 नंबर लिखा है 30 शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के थे? तो 55 साल के थे। राइट आंसर सी होगा। 73 नंबर CW लीडबेटर किन में विश्व शिक्षक का रूप देखते हैं? तो जे कृष्णमूर्ति में देखते हैं। राइट आंसर डी होगा। 74 नंबर प्रश्न लिखा है शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वतंत्रता हो। 75 नंबर दिया है कि 1870 से 90 के बीच गैडी मोपासा की कहानी की कितनी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी थी? तो 300 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी थी। राइट आंसर बी होगा। 76 नंबर दिया है क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ में जनरल अंतिम प्रार्थी के बाद करके कहाँ जाने के लिए मुड़ा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, निजी कमरे की ओर जाने के लिए। 77 नंबर है कि पेशगी शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हेनरी लोपेज हैं। 78 नंबर दिया कि 20वीं सदी में परगीतात्मकता का दूसरा उन्मेषण कैसे हुआ? तो भावुकता के साथ हुआ। राइट आंसर डी होगा। 79 नंबर प्रश्न लिखे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो 1993 में प्राप्त हुआ। राइट आंसर सी होगा इसका। अगला प्रश्न है 80 नंबर लिखा है कि नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? तो मोहन राकेश माने जाते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है तुमुल कला में शीर्षक कविता किस काव्य का अंश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कामायनी का ये अंश है। अगला प्रश्न है 82 नंबर प्रश्न लिखा है कि वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी? तो सुभद्रा कुमारी चौहान थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 83 नंबर लिखा है तेजतम अंश पर, कान्हा जिमकंस पर, यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कवित की है। इसका कवि जो है भूषण है। अगला प्रश्न है 84, भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है? तो वीर रस को प्रमुखता भूषण ने दिया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 85 नंबर प्रश्न लिखा है कि गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि थे? तो जातीय महाकवि थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 86 नंबर प्रश्न लिखा है कि म का उच्चारण स्थान क्या है? तो म का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। 87 नंबर लिखा है पृथ्वी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पृथ्वी प्लस ईश होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 88 नंबर प्रश्न लिखा है निम्न में शुद्ध कौन है? तो निम्न में शुद्ध है परीक्षा। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 89 नंबर प्रश्न लिखा है कि वाराणसी शब्द कौन संज्ञा है? तो वाराणसी शब्द ये जगह का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। राइट आंसर ये होगा। 90 नंबर लिखा है कि नगर शब्द क्या है? तो नगर शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है। राइट आंसर बी होगा। 91 नंबर प्रश्न लिखा है कि हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं और संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तीर से बाघ मार दिया गया किस कारक का उदाहरण है? तो तीर से यानी लगाव का इससे बोध हो रहा है, तो तीर से बाघ मार दिया गया तो किस कारक का उदाहरण होगा? करण का उदाहरण होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 93 नंबर लिखा है कि यह मेरा छोटा भाई सौरभ है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, संबंध जोड़ने का कार्य कर रहा है। 94 लिखा है शब्दधन कौन सा विशेषण है? तो शब्दधन परिमाण बोधक विशेषण है। 95 नंबर लिखा है क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया 2 प्रकार के होता है, सकर्मक और अकर्मक। अगला प्रश्न 96 नंबर प्रश्न लिखा है कि
वह जाएगा किस काल का उदाहरण है? तो भविष्यत काल का उदाहरण है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 97 नंबर है कि पगड़ी शब्द क्या है? तो पगड़ी देशज शब्द है। राइट आंसर ए होगा। 98 लिखा है जिन शब्दों का खंड सार्थक न हो उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन शब्दों का खंड सार्थक नहीं होता है उन्हें ऋण शब्द कहते हैं। 99 नंबर लिखा है कि विनय शब्द का उपसर्ग क्या है? विनय शब्द में उपसर्ग क्या है? तो विनय शब्द में बी उपसर्ग है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 100 नंबर लिखा है कि वंदना शब्द में प्रत्यय क्या है? तो वंदना शब्द में आना प्रत्यय है। वंद प्लस आना होता है वंदना। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न पूछा गया था इस बार परीक्षा में। हमें आशा है कि आप लोगों का सभी 50 को बनाए हैं 50 में 50 सही होगा। चलिए कुछ सब्जेक्टिव प्रश्नों पे भी ध्यान दे देते हैं। सब्जेक्टिव प्रश्न में लिखा है कि निम्न में किसी एक विषय पर निबंध लिखे। महंगाई, नशा मुक्ति, पर्यावरण संरक्षण, मेरे प्रिय कवि, वसंत ऋतु, छठ पर्व। बहुत ही आसान दिया है। 2 नंबर प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या करें। ये दुगो का व्याख्या करना है और 4-4 नंबर का होता है, यानी 8 नंबर मिलता है। तो ये प्रश्न आपके सामने दिख रहा है, इसको पॉज करके आप लोग देख सकते हैं वीडियो को, प्रश्न को पढ़ सकते हैं। अब प्रश्न को हम नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक तो ऐसे ही लेट हो चुका है अभी आज। तीसरा प्रश्न है, प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें अनुपस्थिति दंड शुल्क माफ करने का अनुरोध हो। ये 5 नंबर में पूछा जाता है प्रश्न। अथवा में दिया गया है कि अपने भाई के वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए अपने मित्र को पत्र लिखें। यानी कि ये नहीं तो ये लिखा जाता है, कोई भी एक लिखा जाएगा, 5 नंबर मिलेगा उसके लिए। 4 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दें। ये किताब का प्रश्न है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न दिया गया है। वीडियो को पॉज करके सभी प्रश्नों को आप लोग पढ़कर देख सकते हैं। प्रश्न दिख रहा है सामने, सिंपल सा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आगे देखते हैं। 5 नंबर दिया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दे। ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। इसमें ये प्रश्न दिया गया है 6 प्रश्न है जिसमें से केवल 3 प्रश्न का उत्तर देना है। और 6वां प्रश्न है कि निम्नलिखित अवतरणों में से किसी एक का संक्षेपण कीजिए। यानी ये संक्षेपण करना है। संक्षेपण जो है 4 अंक का पूछता है। संक्षेपण का मतलब क्या होता है कि जो भी शब्द है उसको गिन करके 3 से भाग दिया जाता है और 3 से भाग देने पर जो आता है उस उतना ही के करीब लिख दिया जाता है इसको संक्षेप करके, और एक शीर्षक भी इसका दे दिया जाता है तो आसानी से संक्षेपण लिख लिया जाता है। संक्षेपण को आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि सर इसका शीर्षक क्या होगा। कमेंट में आप लोग बताइए इसका शीर्षक क्या होगा। अथवा में जो दिया है 2 नंबर दिया है कि ये आप लोग पॉज करके पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये था आज जो एग्ज़ाम हुआ उसका क्वेश्चन पेपर, बहुत ही सिंपल सा था। आशा करता हूँ कि ये आप लोग इससे संतुष्ट हुए होंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिए ताकि वो भी इस वीडियो को देखें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।